नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आज आपको YouTube पर पहली बार आज मैं आपको बता रहा हूं पवन बेगा अप्सरा की साधना। पवन बेगा अप्सरा का आपने नाम भी नहीं सुना होगा, पूरे YouTube पर खंगाल लेना। पहली बार आप सुन रहे हैं पवन बेगा अप्सरा की साधना, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, पवन बेगा अप्सरा की साधना। पवन बेगा नाम इसलिए है इनका कि ये पवन से भी जल्दी यानी वायु से भी जल्दी आ जाती हैं अपने साधक के पास, और जहाँ साधक भेजता है वहाँ वायु से भी जल्दी चली जाती हैं और वहाँ से जो वस्तु मंगानी होती है वो वस्तु भी ला के दे देती हैं। पवन बेगा नाम इनका है। पवन के समान चलने वाली, पवन के समान गति से चलने वाली, पवन के वेग से चलने वाली, इसलिए पवन बेगा इनको कहते हैं। सारे सुख सौभाग्य समृद्धि दे सकती हैं, सारे दुख मिटा सकती हैं, आपके सारी समस्याओं का हल कर सकती हैं पवन बेगा अप्सरा साधना। और सात्विकी पवित्र साधना है, कोई वैसी नहीं है। इनको आप माता, बहन, पुत्री या फिर प्रेमिका, पत्नी किसी भी रूप में सिद्ध कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं कुछ ज़रूरी बातें बता दूं आपको। मैं सुदर्शन चैनल पर डेली सुनता हूं। कभी सुना मैंने अभी कि किसी को नग्न करके जिहादियों ने मारा और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये भी सुना मैंने। सुदर्शन चैनल पर मैंने ये भी सुना कि प्रयागराज से कोई किसी को ले जाके केरला में और धर्मांतरण उसका कराया जा रहा था। ये भी सुना कि प्रतापगढ़ में पकड़ा गया एक जिहादी, विवाह कर रहा था, छुप के, जात छुपा के, राजपूत बन के विवाह कर रहा था। लेकिन ये भी सुना है मैंने सुदर्शन चैनल पर, बिंदास बोल में सुना है कि जो छांगूर पकड़ा गया मौलाना, ये गरीबी लड़कियों को नहीं, ऐसी सी लड़कियों को इसने निशाना बनाया और गायब कर दिया हिंदुओं की, जो कि एयर हॉस्टेज की तैयारी कर रही थी, कोई वकालत कर रही थी, कोई न्यूज़ चैनल पर थी, न्यूज़ चैनल की एंकर थी, उनको गायब कर दिया। और गायब कहाँ किया? बेच दिया खाड़ी देशों में। पहले प्रेम जाल में फंसाते हैं, पहले ऊंचे ऊंचे अच्छे सपने दिखाते हैं ये लोग, और उसके बाद में हिंदू बहन बेटियों को खाड़ी देशों में जाकर के बेच देते हैं ये लोग। फिर भी हिंदुओं की आंखें नहीं खुल रही। मैं तो चौंक गया सुन के, मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। सुदर्शन चैनल पर जब बताया गया, सुदर्शन चैनल पर ये बताया गया है शायद 17 या 18 जुलाई को कि 13 लाख लड़कियां गायब हिंदू हैं, वो भी सरकारी आंकड़े में। कुछ आंकड़े ऐसे भी हैं जो कि अपनी हीनता की वजह से नहीं जाते हैं। कुछ आंकड़े ऐसे भी होंगे जिनकी जिहादी लोग हैं वहाँ शासन में, सिस्टम में बैठे हुए, तो उनको भगा देते हैं, उनकी रिपोर्टिंग नहीं लिखी जाती है, क्योंकि ऐसा भी हुआ है। तो 13 लाख ऐसे आंकड़े हैं जो
दर्ज हैं, सरकारी आंकड़े हैं, 13 लाख हिंदू लड़कियां, हिंदू माताएं बहनें गायब हैं और लव जिहाद में उनको फंसा के और विदेश ले जाया गया या फिर मार दिया गया। 13 लाख हैं, थोड़ी बहुत नहीं, 13 लाख सरकारी आंकड़े। तो कुछ वैसे भी आंकड़े मान लो तो 15 लाख हो सकती हैं, यानी 15 लाख, 13 तो मान ही लो, पक्के लिखित में ना सरकारी आंकड़े हैं 13 लाख। इतनी लड़कियां हिंदू गायब, फिर भी हिंदुओं की आंखें नहीं खुलती। हिंदू सोचता मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, लेकिन नहीं जानता हिंदू, मूर्ख हिंदू, कि वहाँ सबके सब, सारे के सारे अब्दुल वैसे ही हैं। तुम केवल उनके लिए काफिर हो, तुम केवल उनके लिए माले गलीमत हो। अगर तुम्हारे पास कोई कीमती वस्तु है, तुम्हारे पास स्त्री है, तुम्हारे पास कोई भी उपयोग करने की वस्तु है, तो वो उनके लिए माले गलीमत है, यानी गैर मुस्लिमों की, मुस्लिमों के लिए माले गलीमत है, ऐसा उनकी आसमानी किताब में लिखा हुआ है। तो तुम मूर्ख हिंदुओं नहीं जाग रहे, तुम नहीं समझ पा रहे कि क्या हो रहा है। और इधर देखिए कांग्रेस वाले भी लगे हुए हैं अपने काम पे, हिंदुओं को तोड़ने में लगे हुए हैं। कहीं रोहित एक्ट के नाम पे, तो कहीं किसी के एक्ट के नाम पे। रोहित की एक्ट, नाम तो रोहित एक्ट है, रोहित की एक्ट है, लेकिन उसमें ऐसा नियम बनाया गया है, कर्नाटक में नाटक हो रहा है बहुत बड़ा, ऐसा नियम बनाया गया कि कोई हिंदू अगर मुस्लिम के साथ कोई गलती करता है तो सज़ा है, जुर्माना है। दोबारा अगर गलती करता है तो 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, 6 साल तक की भी हो सकती है, और 1 लाख जुर्माना है। पहले में 10,000 है, दोबारा गलती करता है तो 1 लाख। और गलती मुसलमान करते हैं, लेकिन हिंदू को फंसाया जाएगा। कोई जानबूझ के ही ऐसा अगर कर देगा, FIR कर देगी, तो वो तो बेचारा चला गया काम से। तो ये हिंदुओं को मिटाने के लिए कानून लाई गई है कर्नाटक में। कर्नाटक में बहुत बड़ा नाटक हो रहा है, क्योंकि वहाँ सरकार है कांग्रेसियों की। हालांकि मैं यहाँ राजनीति की बात करने के लिए नहीं वीडियो बना रहा हूँ, मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जो सोता हुआ हिंदू है, जो आँखों में पट्टी बांध के मतलब लेटा हुआ है, उसको जगाने के लिए, कि जाग सके और समझ सके कि षड्यंत्र क्या क्या हो रहा है हिंदुओं को मिटाने के लिए। 13 लाख लड़कियों का आंकड़ा कोई थोड़ा बहुत नहीं। अच्छा, आपको बता दूं, जो छांगुर ये पकड़ा गया, छांगुर झांगुर झिंगुर जो भी हो, इसका लड़कियों के साथ सेम टू सेम ऐसा करता था जैसे केरला स्टोरी में अगर आपने देखा होगा, बस वैसे ही तरीका, पूरा तौर तरीका वैसा ही था। एक तो सोनम रानी ब्राह्मण समाज से हैं, वो जुड़ी थी सुदर्शन चैनल पर 2 बार मैंने सुना है, जो विदेश से बेचारी को पहुंचा दिया गया था, सऊदी अरब से निकल के आई 3 महीने तक, जिसके साथ बलात्कार हुआ था इन जिहादियों के द्वारा। तो आप ये मत सोचो कि सोनम रानी के साथ हुआ है तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। आपका भी नंबर आने वाला है, आपकी भी माँ बहन बेटी पत्नी का नंबर आएगा, इसलिए ऐसा ना हो, इसलिए जागृत पहले से हो जाओ। और नहीं जागे तो ये आपका भी घर पर होने वाला है। किसी के यहाँ 10 साल में होगा तो किसी के यहाँ 5 साल में हो जाएगा, किसी के यहाँ और जल्दी हो जाएगा। तो इसलिए जागो। मैं सुदर्शन चैनल पर सुन रहा था 18 तारीख को, किसी जिहादी ने हिंदू महिला की चैन खींची, तो उस हिंदू महिला ने, उसके पति ने और जनता ने बहुत पिटाई की उसकी, मतलब पुलिस से पहले जनता ने सबक सिखा दिया। लेकिन उसने कबूला कि दिल्ली में जहांगीरपुरी में जुनैद की झुग्गी में रहता हूँ। जुनैद का एक ऐसा ग्रुप है जो हिंदू विरोधी काम करता है और दिल्ली में शांति नहीं रखना चाहता है, दिल्ली में शांति रहने देना नहीं चाहता। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जहांगीर जैसे, छांगुर जैसे बहुत भारत में कई हैं, 1-2 नहीं हैं, लाखों की संख्या में हैं। कोई सबका काम बटा हुआ है, कोई लड़कियों को फंसाता है, तो कोई पैसे का इंतजाम करता है, तो कोई मोबाइल की व्यवस्था कराता है, तो कोई विदेश से पैसा लाता है, कोई विदेश लड़कियों को ले जाता है। इस तरीके से उनका सबका काम बटा हुआ है। इतने
अच्छे तरीके से ये प्रशिक्षित लोग हैं इस मामले में कि हिंदुओं को कैसे मिटाना है, कैसे हिंदुओं को टारगेट करना है। हिंदू लड़कों को भी टारगेट किया जाता है, मुसलमान की लड़कियां जो है हिंदू लड़कों को टारगेट करती हैं, और हिंदू और जो मुसलमान लड़कियां हैं वो हिंदू लड़कों को टारगेट करती हैं, और जो मुसलमान की लड़के हैं वो हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं। मतलब टारगेट हिंदू ही हो रहा है, चाहे किधर से भी हो। हिंदू ऐसा खरबूजा बन चुका है जो कि छुरी पे गिरे तो भी कटना है खरबूजा को, और छुरी खरबूजा पे गिरे तो भी खरबूजे ही को कटना है। मरने वाला हिंदू हमेशा होता है और मारने वाले मुस्लिम हमेशा होते हैं। लोग कहते आतंकवाद का मजहब नहीं है, लेकिन आतंकवाद का मजहब अगर है कोई तो केवल इस्लाम है और कोई मजहब नहीं है। आतंकवाद अगर कोई मजहब है तो इस्लाम है। ये सब बात आपको समझनी पड़ेगी और जागना पड़ेगा। कांवड़ यात्राओं के लिए मैंने बताया था क्या क्या षड्यंत्र मुसलमानों ने किए, कहाँ कहाँ किए, वो भी बताया, कैसे कैसे किए। ये भगवा भेष भी धारण कर लेते हैं भगवा को बदनाम करने के लिए, ताकि लोग जाने कि कोई हिंदू बाबा ने ऐसा काम किया। लेकिन ये करने वाले जिहादी होते हैं। पहले ही दिन कालनेमी ऑपरेशन के तहत उत्तराखंड में 50 से भी ज़्यादा जिहादी पकड़े गए भगवा भेष में। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सब बात आपको समझनी पड़ेगी और जाननी भी पड़ेगी, माननी भी पड़ेगी, तभी बच सकते हो। और जैसे अभी मैं सुन रहा था 1-2 दिन पहले कि दिल्ली में एक पूजा करके गाड़ी लाए घर पर, और मुसलमानों ने 35 लाल बाग से बुलाए लड़के और उनकी गाड़ी तोड़ दी हिंदुओं की, और हिंदुओं को मारा, चाकू से हमला किया। ये भी 18 तारीख को सुना था, और शायद 18 या 17 को। और उसके बाद में कुछ नहीं, दिल्ली की पुलिस कह रही कि कोई सांप्रदायिक नहीं है, अफवाह में ना दें भाई, अब ध्यान ना दें भाई, अफवाह नहीं, वो अफवाह है, ये मानी जाएगी? बताइए। पिटने वाला हिंदू, घायल होने वाला हिंदू चाकुओं से, और घायल करने वाला मुस्लिम, तो फिर ये सांप्रदायिक नहीं और क्या है? लेकिन दिल्ली पुलिस को तो मैं 2009 से जानता हूँ, कितनी भ्रष्ट है दिल्ली की पुलिस। ये 2009 से मैं जानता हूँ, आज से नहीं। और दिल्ली पुलिस में कोई इक्का दुक्का कोई अच्छा मिल जाए देवदूत तो अच्छी बात है, पुलिस वाले उनको नमन है मेरा, नहीं तो दिल्ली की अधिकांश पुलिस भ्रष्ट है। मेरे प्रिय भाई बहनों, सावधान रहो और जागो, और एकजुट रहो, संगठित रहो, तभी बच सकते हो, और कोई तरीका नहीं है। और गाड़ी क्यों तोड़ी गई उनकी, और उनको चाकुओं से घायल क्यों किया गया हिंदुओं को, नहीं आपको मालूम होगा। गाड़ी ले आए कई लाखों की भाई, गाड़ी कितनी भी कम लाए होंगे तो 2-4-5 लाख से कम की तो नहीं आई होगी। गाड़ी ले आए लाखों की, लेकिन घर में 10,000 का तमंचा नहीं ला पाए। अगर तमंचा होता, कारतूस होते, तो फिर उनकी औकात थी कि घर में घुस के हिंदुओं को मारते और माँ बहन के साथ छेड़खानी करते और चाकुओं से घायल करते, और उनकी गाड़ी सब तोड़ देते, गाड़ी एकदम कबाड़ा बना दी तोड़ के। उनकी औकात थी? नहीं थी औकात। लेकिन औकात ये मूर्ख हिंदू बनाते हैं उनकी। अगर 35 आए थे, 35 में 5 मार देते, 30 अपने आप भाग जाते। और 5 नहीं, हम कह रहे आप 2-1 को भी मार देते 35 में थे। और जब आ ही गए थे 35 घर में, तो फिर जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। फिर 35 को भी ले जाना पड़ता, अगर आपके हाथ में हथियार होता तो 35 को ले जाना पड़ता। वो अपने से ना जा पाते, ले जाना पड़ता, और हमेशा के लिए ले जाना पड़ता उनको। अगर ऐसा हिंदू उधाड़ पेश करे तो किसी की औकात नहीं है कि हिंदू के घर में आके और मार ले कोई जिहादी, हिंदू की गाड़ी तोड़ ले कोई जिहादी, किसी की औकात नहीं होगी। 1-2 उदाहरण पेश करते हैं हिंदू, लेकिन हिंदू नपुंसक हो चुका है जो कि ऐसे उदाहरण पेश नहीं कर पाता। बस रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, हाथ जोड़ेगा, रिपोर्ट करेगा, करते रहो, रिपोर्ट चलते रहेगा। ऐसा तो जब
माँ बहनों को साथ तुम्हारे आंखों के सामने बलात्कार करें तब रो लेना, देखते रहना, जैसे बांग्लादेश में देखा था। और यही होगा, तुम्हारी नीयत यही है, तुम्हारा नीयत ये बन चुकी है कि जो बांग्लादेश में हुआ वो तुम्हारे घर पर भी होगा, तुम्हारी माँ बहन बेटी पत्नी के साथ, और तुमको खंबे से बांध दिया जाएगा। यही तुम्हारी नीयत बन चुकी है अगर नहीं जागे तो। और जाग गए तो फिर विश्व पर राज्य करने की क्षमता आज भी हिंदू में है। अगर जाग जाओ और एकजुट हो जाओ, संगठित हो जाओ तो। अब मैं आपको पवन वेग अप्सरा की साधना बताऊंगा। देखिए, साधना से पहले लाइफ टाइम के लिए आपको शुद्ध शाकाहारी रहना पड़ेगा। अगर मांसाहारी हैं तो शाकाहारी बन जाइए लाइफ टाइम के लिए। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन और भूमि शयन परम आवश्यक है। साधना जब आप करें तो भाव अपना पवित्र रखें, सात्विक भोजन करें, साधना काल में लहसुन प्याज भी ना खाएं। साधना के बाद लहसुन प्याज खा सकते हैं, लेकिन शाकाहारी लाइफ टाइम रहना पड़ेगा। साधना रात्रिकालीन है, जैसी अप्सराओं में होती है, लेकिन ये साधना ऐसी जगह करें अगर तो जल्दी फलित होती, जैसे जहाँ हवा तेज चलती हो, जैसे बाग बगीचा, खुले आसमान के नीचे, खुले आकाश के नीचे, ये साधना करें। दिशा उत्तर या पूरब रहेगी आपकी। आसन लाल या पीला या काला या सफ़ेद। लाल सबसे अच्छा है और पीला। माला लाल चंदन या रुद्राक्ष या लाल हकीक। और ये साधना आप करेंगे। साधना से पहले गुरु मंत्र, गणेश मंत्र आपको सिद्ध होना बहुत जरूरी है। और पवन वेग अप्सरा, इसलिए वायुदेव का भी मंत्र आपको सिद्ध होना जरूरी है। ये वायुदेव की अप्सराएं। और आप जिस देवी देवता को मानते हो, जो आपका इष्ट है, उनका भी मंत्र आपको सिद्ध होना जरूरी है। इंद्रदेव का भी मंत्र सिद्ध होना जरूरी है। फिर पवन वेग अप्सरा की अगर आप साधना करते हैं, सिस्टम से करते हैं, तो 100% नहीं 1000% सिद्ध और सफल होगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये साधना जब आप करेंगे तो रात्रिकालीन है ही खोया की मिठाई का प्रसाद रखें और पंचमेवा का प्रसाद रखें। साधना के बाद प्रसाद खुद खा लें। 1 लोटा जो जल रखेंगे साधना में, वो जल किसी भी वृक्ष पर डाल दें, जैसे पीपल इत्यादि, और साधना करें। कम से कम जाप 1.25 लाख तो करना ही पड़ता है, लेकिन वैसे बहुत बड़ी शक्ति ये है, इनके लिए लंबी साधना करनी पड़ती है। तो ये प्रत्यक्ष दर्शन देती हैं, वचन भी देती हैं, और मनोरथ भी पूर्ण करती हैं, जो मनोरथ होते हैं। जाप का दशांश हवन करें, हवन का दशांश तर्पण करें, और तर्पण का दशांश मार्जन करें। मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मण पतिव्रता स्वासिनी स्त्रियों को भोजन करा दें, या फिर पवित्र ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा दें। कन्या या स्त्रियां किसी भी जाति वर्ग की हो सकती हैं भोजन कराने के लिए, लेकिन वो मन से तन से पवित्र हों एवं शुद्ध शाकाहारी हों। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर ऐसा संभव नहीं है तो उतनी गौ माताओं को भोजन करा दें। गौ माताओं में 33 करोड़ देवताओं का निवास है। अप्सरा यक्षणियों का भी गौ माताओं में निवास है। अनंत कोटि शक्तियों का निवास है गौ माता में, इसलिए गौ माताओं को करा सकते हैं भोजन आप। दक्षिणा की जगह उनको फल दें, मिठाई दें, जैसे एक मनुष्य को खिलाते हैं वैसे दें। पैसे की जगह पर उनको फल दें, और सब भोजन वही रहेगा। ये नहीं कि चारा का भोजन करा दिया गौ माताओं को। चारा तो वो खाती हैं, लेकिन अगर आप साधना की सफलता के लिए कराओगे तो उस तरीके से कराओगे। हाँ, खुराक उतनी खिलाएं जितनी एक मनुष्य को खिलाते हैं, उतना एक गाय खिलाएं। जितना एक मनुष्य अच्छा खा सकता है ज़्यादा, उतना एक गाय खिलाएं। ये नहीं कि गाय का पेट भर के खाना खिला दो, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन उतनी गिनती गाय की होनी चाहिए जितनी मनुष्यों की गिनती आपको खिलानी थी। दीक्षा लेके साधना करें। बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की साधना में सफलता नहीं मिलती है। गुरु ऐसा हो शिष्य से कुछ भी ना ले, लेकिन शिष्य भी ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे, गुरु के लिए पूर्ण समर्पित रहे, गुरु पर पूर्ण विश्वास करे। गुरु ऐसा हो जिससे अपने मन की सारी बात कह सको, अपना सुख दुख भला बुरा पाप पुण्य सब कुछ बता सको, पूरी मन की बात कह सको, ऐसा गुरु हो। मैं दीक्षा तो निःशुल्क देता हूँ लोगों को, मैं कोई शुल्क नहीं दीक्षा का लेता हूँ, लेकिन शिष्य कितना योग्य है उसी हिसाब से, योग्यता के हिसाब से ही भाई कामयाबी मिलेगी। हमारे 5000 शिष्य ऐसे हैं जो सिद्धियां साधना करके सिद्ध पुरुष बन चुके हैं, और 27,011 मेरे शिष्य अभी हैं,
और बढ़ गए हैं, इससे ज़्यादा हो गए हैं अब तो, लेकिन 5000 ऐसे हैं जो सिद्धियां साधना करके और उनको मतलब प्रत्यक्ष कर लिया है। किसी ने देवी देवताओं को, किसी ने अक्षड़ी गंधर्व, किसी ने अप्सरा, किसी ने किसी शक्ति को, ऐसे करके लोगों ने किया है। किसी ने ब्रह्मदेव को किया है, तो किसी ने 1.5 फुटिया किया है, किसी ने जिंद किया है, किसी ने बैताल किया है, किसी ने प्रेत किया है। लेकिन मैं प्रेत रेत की भाई देखो पूजा नहीं करता। मैं शुद्ध सनातनी हूँ और सनातनी देवताओं की पूजा करूँगा। मेरे लिए 33 करोड़ देवता ही पहली बात है करने के लिए, 1-2 तो है नहीं। तो मुझे प्रेत की पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शिष्य जो मांगते हैं ज्ञान भाई देते हैं, ज्ञान तो देना मेरा काम है। सतगुरु है, सतगुरु हर प्रकार की दीक्षा दे सकता है। तो मैं तो एक सतगुरु हूँ, जिसको जो दीक्षा चाहिए वो मैं देता हूँ और सिद्धि भी करवाता हूँ, गारंटी के साथ करवाता हूँ। लेकिन नियम शिष्य को ही करना पड़ेगा, नियम उसके बदले में मैं नहीं कर लूँगा भाई, कोई नहीं कर देगा। हाँ, मुझे भी साथ में करना पड़ता है, ये ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपके बदले में मैं कर दूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, मुगलिया शासन में ये साधना नष्ट हो गई थी जो आज मैंने आपको बताई है। और मंत्र, इनके कई मंत्र हैं मेरे पास, इनके यंत्र भी है, मंत्र भी कई हैं पवने बेगा के। तो जो सिद्ध करेंगे उनको मैं करवाऊंगा। अब वो सारे कार्य आपके कर सकती हैं पवने बेगा, सारे कार्य। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है? गुरु को हवन करना पड़ता है कुछ मंत्रों से, और शिष्य से साधना करवाई जाती है, तब ये सफल होती है। बहुत विधान है इसका, लंबा चौड़ा है विधान पवने बेगा का, जो इतना पूरा संभव नहीं है बताना। आज अपना चैनल आप समझ के जन जन तक पहुंचाइए, आगे बढ़ाइए। सनातन धर्म की आवाज़ इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, लोगों तक दूर दूर तक पहुंचाइए आवाज़, सनातन धर्म की आवाज़। इसलिए सनातनियों को एकजुट करिए, जागृत करिए, खुद भी जागिए, दूसरों को भी जगाइए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र, जय वायुदेव भगवान की, जय पवन बेगा अप्सरा की।